वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ हिमालय में। मेरे को ये बहुत अच्छा सीनरी मिला है यहाँ पे। मैं देख रहा आ रहा हूँ, फेस आ रहा है मेरा परफेक्ट। ये वाला ट्राइपॉड है, ये भी ऐसा ही है ट्राइपॉड, बस थोड़ा मेरा बड़ा है और इसका बेस में ना ये थोड़ा कम होता है, तो ये बहुत अच्छे से प्लेस हो जाता है। आ रहा हूँ, ऊपर से कट रहा है। ऊपर से कट रहा हूँ। हाँ, तो कैसा तो होगा? इसको थोड़ा ऊपर करके देखो। हाँ, खींच दो खींच दो। चिड़ियाओं की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है यार। टोपी के ऊपर ना इतना सा दिखना चाहिए आसमान। भाई एप्पल के खेत है पूरे, एक बार दिखा दो एप्पल के खेत। ये वाले ये देखो पूरा, ये जो एप्पल की फार्मिंग है यहाँ से लेके वो आगे तक सब एप्पल है। वैली कितनी प्यारी दिखाई दे रही है। ये वैली है, यहाँ पहले ऊपर बादल ही बादल आ गए। इधर लाओ, हाँ, ये देखो वो ऊपर बादल ही बादल। इधर दिखाओ मेरे पीछे, और इधर ये सड़क है, एक बार ये भी दिखा दो। और ऊपर जंगल भी है। मतलब मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ ये जो ऊपर से जो दिख रहा है ना, यहाँ से लेकर पूरा ये जंगल होता होगा नीचे तक, लेकिन बीच में सड़क नहीं आती। ये पीछे का है। प्लेस करो। स्टार्ट। और बताओ क्या चल रहा है लाइफ में। सही है रे, प्लेस हो गया कैमरा। थोड़ा साइड। किसी भी छत पे आके रैंडम हम बना रहे हैं। अब बना दो यार, कीड़े मकोड़े हैं ये, मैं इतना नहीं सोचता। रहने दो जैसा भी है, थोड़ा बस वो देख लेना। हवा चल रही है बस, माइक में अच्छी आवाज़ नहीं आएगी। नहीं, ये कौन सा पैसे देते हैं मुझे? जो पैसे देते हैं उनसे मैं कॉल पे बात करता हूँ। कॉल पे बात कर सकते हो भाई, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम में। और 60 मिनट बात करूँगा, 1000 रुपये लूँगा। और जैसे मेल करोगे आप, फिर हम नंबर एक्सचेंज करेंगे और QR कोड सेंड करूँगा। फिर आप अपना नंबर दोगे, मैं कॉल करूँगा, 60 मिनट बात करेंगे, बकचोद करेंगे और क्या करेंगे। चिड़ियाओं की आवाज़ कितनी अच्छी आ रही है यार। नाइस इवनिंग। इवनिंग इन द हिमालय। अभी हमने समोसा खाया, ब्रेड खाया। उससे पहले क्या खाया था? एप्रिकॉट खाए थे मैंने। एप्रिकॉट लेकर के आए हम। एक्चुअल में कैसे वो लेकर आए दादी थे ने भी दिया था बता मुझे तो। दो। हाँ। दादी वाला बड़ा मीठा था भाई। नहीं, जो हम फल खाने का मजा है ना, वो नेचुरल जो उसी जगह का है, जो उस यहाँ का। जगह से वो तोड़ कर खाने में जो मजा आता है और किसी चीज़ में है ही नहीं। तो GI टैग मिला हुआ है शायद यहाँ पे। और बताओ भाई, लाइफ में कुछ तो बताओ। लोग बोर हो जाएंगे वरना बोलेंगे बहन चलो आजकल मलिक बड़ा बोर करता। कमेंट पढ़ता था तब तो बढ़िया लगता था, अंदर रूम में बैठ के जब पढ़ता था ना, फाड़ता था जब सबकी पूछो कुछ, पूछो। आंखें बड़ी कर करके ऐसे ही करके फ्लैश चलता था जब इसकी आँख में। कोई कमेंट आता हो तो जो तुम व्यूअर्स के एंगल से। तुम उसमें कमेंट आ रहे होंगे, तुम पढ़ सकते हो अपने उसमें। मेरा तो मोबाइल ख़राब हो गया। व्यूअर्स के नज़रिए से तुम इसी के बिना पूछो, इसी के बिना सही निकलती है अपनी। अच्छा, तुम्हारे ख्याल से लोग क्यों नहीं ट्रैवल कर पा रहे हैं? जैसे टॉप 3 रीजंस तुम्हें क्या लगते हैं? बस बुलेट पॉइंट में बताना, उसके एक्सप्लेनेशन मत देना। टॉप 3 रीज़न सबसे पहले तो ये होता है कि यार उन्हें इस तरीके से कंडीशन कर दिया कि उन्हें गिल्ट फील रहता है यार कि मैंने ये स्टेप ले लिया तो मैं सबके अगेंस्ट हो जाऊंगा, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। एक तो गिल्ट हो गया, हाँ, दूसरा दोस्त डर। क्या सोचेंगे। दूसरा वो खुद से ही डर। ब्रेक नहीं कर पाते हैं। क्यों? डर। हाँ, गिल्ट हो गया, डर हो गया, और बताओ। डर कह सकते हो या लालच कह सकते हो सेफ्टी का। हाँ, डर हो गया, गिल्ट हो गया, और बताओ। तीसरा सच कोई रीज़न मुझे लगता नहीं मेरे है। को एक ये लगता है कि उनके विजन में ही नहीं है ये, कई लोगों के तो उनको पता ही नहीं है कि ऐसा लाइफस्टाइल भी हो सकता है। हाँ, बट हम अभी तो उनकी बात कर रहे हैं ना जिनके विजन में आ गया है, वो क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जिसको पता ही नहीं है कि भाई। नहीं, मैं तो सबकी बात कर रहा हूँ कि क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, वो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके विजन में ही नहीं है, क्योंकि घर वाले जाने नहीं देते, कि ये भी है, घर वाले नहीं जब जाने देते। मैंने करा था वो स्टेप लिया था तो मेरे जो डर थे वो यही थे कि जिस तरीके से कंडीशनिंग कर रखी थी कि भाई बाहर सेफ नहीं है, तुम्हें रूम बहुत डर वाला महंगे- था ना तुम्हारा रीजन। रूम बहुत महंगे मिलते हैं, खाना नहीं। हाँ, खाना नॉलेज के महंगा अवेयरनेस मिलता है। अवेयरनेस हो हाँ, गया यहाँ पे। और कोई Knowledge इंसान की कमी। कितना घूम सकता है। ठीक है, विजन हाँ, विजन में नहीं है कि भाई दो ये दिन- लाइफ स्टाइल के लिए हाँ, कर सकते। 2 दिन बाद घर अच्छा होता है, अपना बेड अपना रूम अच्छा सुरक्षा। होता है। हाँ, तो ये सब डर थे मेरे तो। इसके पीछे शायद मेरे ख्याल से इन पहाड़ों के पीछे कसौल है। कसौल इस डायरेक्शन में, अच्छा, वैली के इस साइड में। तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे तो शायद कोई रेंज है, फॉरेस्ट। देखो ये वाली बस भी आती है यहाँ पे, नहीं बताऊंगा। लोकेशन रिवील हो जाएगी। मैं मिलने के
तो यही दो रीजन है। मिलने के 5,000 रुपये लेता हूँ मैं। मेरे इंस्टा के बायो में जाके चेक करना, कॉल बुक करनी है या वो करनी है। और भविष्य में मैं बढ़ा भी सकता हूँ कॉल के प्राइस। कितना प्रमोशन करते हैं यार। नहीं, तोते दिख रहे हैं मेरे को ये उड़ते हुए, देखो। अरे ये फिर भी ये पूछते हैं भाई कैसे बुक करें कैसे। मैं बोल रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है भाई, मैंने जाके। कई बार कमेंट पढ़े हैं हाँ, फिर भी बोलते हैं भाई बात करनी है वो भाई। तो ये चीज़ भी तो होती है कि आपकी चाह कितनी है। अगर आपकी चाह है तो वो रास्ते मिल जाएंगे। आप इतने सुपरफिशियल, लेकिन चाहत भी तो विजन के बाद जाके देख पा रहे हो। विजन भी नहीं होता तो फिर चाहत भी कैसे डेवलप होएगी किसी की। ये अंडर कंस्ट्रक्शन एक बिल्डिंग है, उसकी छत पे आके हम बैठ गए हैं रैंडम भाई। गांव में इतना चलता है। मैंने यहाँ के एप्पल जब खेती कटती है ना, एक बार मैं तब था, नगर में था। कटती है जब तोड़ते जुलाई हैं अगस्त, तो ऐसे बड़े बड़े ड्रम होते हैं, उसमें तोड़ते हैं। एप्रिकॉट, प्लम भी होता है आगे। प्लम होता है और सेब। तो वो सीजन तो मैंने खुद तोड़े हैं, तो वो सीजन आने वाला निकाले हैं मैंने। तब ये मंडियाँ भर जाती हैं भाई। यहाँ से ना ट्रक के ट्रक जाते हैं यहाँ से, पूरे हिमाचल के ना बहुत फेमस है सेब। अच्छा। उसके बाद ये जब कोल्ड स्टोरेज में एक बार सेव हो जाता है, उसके बाद इसकी गारंटी नहीं है कि भाई इसके क्या करते हैं उसके साथ। यहाँ से एकदम फ्रेश वाले मैंने खा रखे हैं, बड़ा मीठा होता है। कोल्ड स्टोरेज में जाने के बाद इनकी कोई गारंटी नहीं है भाई क्या किया उसके साथ। कोल्ड स्टोरेज में जाने के बाद एप्पल सेब वो बन जाता है पोटैटो। वही मैं सोच रहा हूँ कि क्या होता है उसके साथ। कोल्ड स्टोरेज या फिर ट्रांसपोर्ट में एक बार गया तो यहाँ से जो जाता है एकदम फ्रेश खाओगे ना, उसका मज़ा ही अलग है। एप्रिकॉट जो हमने खाया था कितना प्यारा था। कई बार जो व्यूअर्स होते हैं या फिर हम जैसे लोग होते हैं भाई, हमें कई बार ये लगने लगता है यार ये इंसान बड़ा लकी है, ये तो बहुत लकी इंसान है। अच्छा, जो तुमने एक जो उठाया था वो सवाल कि लोगों को लगता है कि महंगा हो गया का, उसको लेके तुम्हारे क्या क्या भ्रम टूटे कि महंगा ट्रैवल महंगा होगा? अच्छा। उससे लेकर तो काफ़ी भ्रम टूटे। इवन मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतना सस्ता भी कोई ट्रैवल कर सकता है। इवन मुझे घर में रहना ज़्यादा महंगा लगता है। हाँ, जैसे क्या कुछ उदाहरण दो, शॉर्ट में बताओ। जैसे मैं जब ये हॉस्टल्स हो गए, हाँ। तो जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो फेमस प्रॉपर्टी हॉस्टल चेन है, उन्हें छोड़कर आप कहीं भी जा कर के आराम से आप 150 तक का, तो 100-150 तक का आराम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। और हाँ, होम स्टे होते हैं जहाँ आप थोड़ा सा ऑफ बीट प्लेस गए तो वहाँ मिल जाते हैं आपको आराम से। ठीक है। तो रहने का ये हो गया। खाने में मैं ये बोलूँगा कि खाने में जो घर में हम खाएंगे उसके हिसाब से अगर पैसा भी अगर उतना ही है पर क्वालिटी बहुत अच्छी मिलती है। ट्रैवल कंसल्टेशन के लिए भी भाई कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट है। तो लोकल डिशेस जब खाने को मिलती है तो वो ऑर्गेनिक होती हैं और सस्ती मिल जाती हैं, ठीक है। तीसरा ये होता है कि तुम खुद से अपने आप को मॉडिफाई करते हो कि आप किस तरीके से। और हेल्दी खाना हमेशा सस्ता होता है। हाँ। हम बिल्कुल वो मेन कोर्स के पीछे भागते हैं। तो मुझे ये चीज़ पता चली कि भाई आप पराठा, हमें मेन कोर्स की जरूरत ही नहीं है छोड़कर अगर आप वेजिटेबल्स ले रहे हो। हाँ। या फिर जैसे 20 रुपए की दही खा लो, 20 रुपए के केले खा लो, 20 रुपए के खीरे खा लो। चाय पीने का मन कर रहा है, कोई नहीं भाई तुम 2 रुपए का कॉफ़ी का पैकेट लाओ। तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर आप करोगे तो जो माइंड को अगर दो लोग होंगे ना, कई बार मैंने देखा है कि 2 लोगों में भी शेयरिंग बहुत ज़्यादा बच जाती है। जैसे रूम में बच जाएगी, जैसे दूध का पैकेट लाए तो 2 लोग शेयर करेंगे। 2 लोग में तो वो भी सस्ता पड़ जाता है। हाँ, 2 लोगों में सस्ता पड़ जाता है, पर ये कभी कभी कर सकते हैं। हमेशा 2 लोग रहेंगे तो फिर एक्सपेक्टेशन बन जाएगी। वो करना भी नहीं चाहिए, तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है ना। हाँ, 2 लोग में देखो एक रूम शेयर हो सकता है जहाँ पे ज़्यादा लंबे समय के लिए एक बंदे के साथ नहीं रहना चाहिए, मतलब चेंज करते रहो, अलग दूसरा बंदा ले लो शुरुआत में। पर मेरे को लगता है 2 लोग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी बनेगा। शुरू में डरते हैं ना लोग। हाँ, ये अच्छा है। या फिर आप गाइड ले सकते हो कि जैसे कोई घूम रहा है, ठीक है, आप उससे कांटेक्ट करके आप उसके साथ घूम सकते हो। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। लोग वो तो वो हो जाएंगे। मैं कॉस्ट शेयरिंग के हिसाब से बोल रहा हूँ। हम लोग ट्रैवलर्स हैं तो हमारे साथ अगर कोई घूमना चाहता है, लाइक आपके साथ, तो चलो आप नहीं वो करते, ये सर्विस नहीं देते, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। मैंने सर्विस देता हूँ ये, पर मैं पैसे महंगे पैसे लेता हूँ उसके। मेरे साथ भी घूम सकते हो भाई, कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में। ज़्यादा प्रमोशन हो रहा है। और पीछे भाई के साथ ही ज़्यादा प्रमोशन हो गया इस वीडियो में। कोई नहीं, बट एक विन विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और सोसाइटी को, आप लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जो हमारी कम्युनिटी है उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए हम ये स्टेप ले रहे हैं, क्योंकि हम भी घूम क्योंकि फंसे पड़े हैं यार लोग। भाई लोग मेरे को पैसे दे के जाते हैं ना, वो भी फिर भी बोलते हैं कि भाई ये पैसे बहुत कम है, जो हमें आज़ादी जो मिली है ना इसकी, भाई वो बहुत ज़्यादा, वो उसका कोई मोल नहीं है। क्योंकि फंसे पड़े हैं, स्कूल सिस्टम ने फंसाया है, समाज ने फंसाया है। वो वाली आज़ाद सोच देगा कौन? वो तो सारे गुलाम बनाते हैं। वो तो चाहते ही नहीं कभी आज़ाद हो जाओ तुम।
क्योंकि आज़ाद हो गए तो स्कूल के अच्छा क्या होता है, अमीर लोग ना, अमीर लोगों के पैसे निकालने के तरीके हैं ये। अमीर लोग ना तुमसे कैसे भी पैसे निकलवाएंगे, वो तुम्हें एजुकेशन के माध्यम से तुमसे पैसे निकलवाएंगे। अमीर लोग कुछ भी कर लो तुम ज़िंदगी में ना, कितना भी पैसा कमाते रहो, अमीर लोग तुमसे यूँ दो शातिर दिमाग लगाएंगे और तुमसे पैसा खींच लेंगे। कैसे खींचेंगे ये तुम सोचो। वो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री खड़ी करेंगे जबकि तुम्हें ज़रूरत नहीं है, एजुकेशन इंडस्ट्री खड़ी करेंगे जो कि तुमको कुछ लाभ नहीं दे रही, वो तुम्हें ऐसी खड़ी करेंगे, वो तुम पैसे भरते रह जाओगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम गरीब के गरीब एवरेज लोग ही रह जाओगे हमेशा। इसीलिए दिमाग नहीं है ना तो अमीर लोग तुम्हें हमेशा चूसेंगे। तुम कुछ भी कर लो, तुम्हें अपना IQ बढ़ाना पड़ेगा, दिमाग बढ़ाना पड़ेगा, वरना वो एजुकेशन के माध्यम से खींच लेगा, धर्म के माध्यम से खींच लेगा। धर्म के माध्यम से मैंने कितने लोग अमीर होते हुए देखे हैं। धर्म मजहब जो भी बोलना है तुम्हें बोल लो, कितने लोग अमीर हो जाते हैं बताओ। वो जिसके अंदर दिमाग है ना वो तुम्हें अच्छा ये चूस ही चीज़ भी लेगा। कितनी क्लासिक तरीके से सोसाइटी ने बिठाई या इन कैपिटलिस्ट लोगों ने बिठाई है हम सबके माइंड में कि ट्रैवलिंग को बेकार बताया गया है। ये कहीं ना कहीं से आया सोच। जब इंसान ट्रैवल करता है ना, मैंने खुद अगर से ट्रैवल करेगा तो एजुकेशन की वैल्यू गिर जाएगी ना, एजुकेशन से तो खींच रहे हैं वो पैसा। नहीं, मैंने खुद से जब ट्रैवल, चलो एजुकेशन वाला पार्ट पे तो अभी मैं एक लंबा बोल सकता हूँ बहुत, बट जो मुझे अभी रिसेंटली कुछ एनलाइटनमेंट बोल सकते हैं या समझ में आया कि हम कैपिटलिज्म को जो ट्रैवलर्स लोग हैं होते हैं ना वो बीट कर सकते हैं। 2-4 इंसिडेंट तो मैं वो आपको तो बता दूं। ऑब्वियसली ना, तो हम मिनिमलिज्म पे आ गए ना, हम मिनिमलिज्म में आ गए, हमें दिखने लगा है वही तो होएगा। कि अपनी अच्छा एक बात बताओ, तुमने बीटेक किया ना, हाँ, बीटेक का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, कुछ सीखने को मिला ना, तुम डेली अप्लाई करते हो उस नॉलेज को, कुछ नहीं, ना कहीं। जॉब लेके जाओगे, बीटेक डिग्री कुछ नहीं देगा। नहीं, मुझे तो ये लगता है कि मेरी पूरी पीछे की जो लाइफ थी उससे। और बीटेक कितने लोग कर रहे हैं? इस बार बीटेक की लहर आई थी जब पिछले 10 साल, कुछ साल 6-7 साल से बीटेक की लहर चल रही है। सबको बीटेक की डिग्री बांट दी, पैसा खींच लिया सबसे, और कहाँ घूम रहे हैं वो? क्या कर रहे हैं वो? कुछ भी नहीं कर रहे, घर में पड़े, कुछ भी नहीं कर रहे, और अमीर लोगों ने पैसा खींच लिया। अब फिर वो बच्चे सोचते हैं यार हम में एग्जाम कुछ कमी करा होगी, हम में ही हमारी हाँ, यही लूजर गलती है। समझते हैं, बट ऐसा है नहीं भाई। जो आपको जो सिलेबस है, क्या बोलते हैं उसे, करिकुलम होता है, ठीक है, वो उस तरीके से डिज़ाइन कराया जाता है कि आपको मॉडर्न एज टेक्नोलॉजी के हिसाब से पढ़ाई नहीं जा रहा। फिर आप चाहे कितना भी टॉप मार लो, आपको जॉब लगेगी ही नहीं। अब इसमें कुछ लोग बोलेंगे कि भाई बीटेक करे हुए लोग बड़ा बड़ा भी निकल गए। भाई बड़ा बड़ा जो निकल गए ना वो अपने IQ की वजह से निकल गए, वो बीटेक की वजह से नहीं। अगर बीटेक की वजह से निकलते तो सब निकलते। जो ऊपर निकला जो निकला वो IQ की वजह से निकला। वो अगर बीटेक की डिग्री नहीं उन्होंने, अमीर लोगों ने डिज़ाइन नहीं करी होती ना, तो भी निकल जाता वो। अमीर होना का डिग्री से कोई लेना देना नहीं है, वो तो पैसे खींचने के तरीके हैं ये इन्हों के। तुम करते रहोगे, 6 साल दोगे, 5 साल दोगे, बैठे रहो, फिर वो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करते रहोगे इस होप में कि भाई इस साल हो जाएगा, इस साल हो जाएगा। फिर इस साल हो भी गया, फिर इस साल रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, फिर रिजल्ट आ भी गया, फिर इस साल पोस्ट अलॉटमेंट हो जाएगी, वो भी नहीं होती। ऐसे तुम्हारे साल के साल बर्बाद करते हैं ये लोग, तुम्हें समझ में नहीं आती। इसीलिए भाई आज़ाद हो जाओ, तुम्हारे साल बचाओ अपने, ये डिग्री विग्री में साल ख़राब मत करना अपने। वो करना ही है तो वो शायद वो SOL वाली, मतलब वो कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाने के लिए, दिखाने के लिए। मैं तो उसको भी नहीं मानता, खैर मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि फिर भी तुम्हें करनी है भड़वाओ तो भी वो कर लेना। वो क्योंकि वो चीज़ इसलिए इम्पोर्टेंट हो गई क्योंकि कहीं आप जाओगे, मान लो पासपोर्ट बनवाने जा रहे हो, तो इन्होंने अभी कंडीशन रख रखी कि भाई 10th पास चाहिए हमें, तो अब वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको डिग्री लेनी चाहिए वो भी। हाँ, और फिर जैसे कभी फॉरेनर के साथ घूम रहे हैं तो वो पूछ लेते हैं कि हाउ मच यू हैव स्टडीड, तो बोल सकते हो कि बैचलर ग्रेजुएट हूँ मैं, स्टडी से कुछ ये मास्टर्स हूँ, कुछ नहीं होता, ये बोल सकते हो। बाकी तो कुछ नहीं है भाई सिंपल सी चीज़ है। अगर आप ट्रैवलिंग करोगे, मतलब ट्रैवल सब चीज़ों की रेमेडी है, मैं तो ये हमेशा मानता हूँ। उसमें तुम सारे चीज़ें सीख जाते हो, पर्सनैलिटी के सारे एस्पेक्ट सीख जाते हो, इमोशन सारे फील कर लेते हो। बट चैलेंजेस लेने से डरना नहीं है आपको। कंफर्ट कई बार पैसे खर्च करके, कई बार आप अकेला फील करोगे, कहीं से सपोर्ट लेने की कोशिश करोगे, वो सपोर्ट नहीं लेना है। जब समझ में आ रही ना, तो कभी पता चला पैसे खर्च करके बस घूमे जा रहे हैं भाई, यहाँ पे होटल ले लिया, घूम ले, हम सो-कॉल्ड बोलते हैं आवारागर्दी, वो हो जाती है। बस 5-6 हज़ार में एक महीना निकालो, कैसे भी करो, 5-6 हज़ार में निकालो, गुरुद्वारे में रहो। ऐसे टारगेट बनाओ कि 3 हज़ार से ज़्यादा एक महीने में खर्च नहीं करूँगा। जैसे मैं करता हूँ कि मैं लिफ्ट का चैलेंज लेता हूँ कि मुझे यहाँ से यहाँ तक लिफ्ट लेकर के ही जानी है। अभी ये सुन के शौक हो गए होंगे, 3 हज़ार में एक महीना क्या बोल रहा है भाई ये। पर हो सकता है, मैंने करा हुआ है, मैंने 0 पे करा हुआ है। जब मैं लिफ्ट लेता था और कैंपिंग टेंट करता था, गुरुद्वारे में रहता था, तब मैंने ये किया हुआ है 0 पे। मेरा अराउंड गया है मिनिमम करीबन मैं 7-8 हज़ार रुपये का महीने पे गया हूँ। अच्छा, उससे कम नहीं गए तुम? अभी नीचे नहीं गया हूँ क्योंकि 100 रुपये तो रहने का हो गया, ठीक है। अब चला जाएगा तुम्हारा। अब कितना जा रहा है? तो आप देख ही रहे हो कि आपको बीट करने वाला हूँ।
अब कितना हो रहा है तुम्हारा? लेकिन मैं अब बॉडी पे ध्यान दे रहा हूँ, तुम उस पे नहीं दे रहे अभी। अभी तो मेरी तो थोड़ा सा भी सर्वाइवल इशू चल रहा है। सर्वाइवल नहीं कह सकते कि एक चैलेंज है, उसको मैं फेस कर रहा हूँ। हाँ, है ना, अब डर के भागना भी तो ठीक नहीं रहता। डर के तो कायर भागते हैं मुन्ना। बहुत कुछ है। मैं तो आप सब लोगों से बोलता हूँ भाई, ट्रैवल करो, और ट्रैवल करना भी एक आर्ट होती है, वो पता करो, गाइड लो। हम जैसे अब सर्वाइव बोलते डर हैं। को फेस करो। डर को फेस करोगे ना, मजबूत बनोगे। लाइक क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिस पे ध्यान देना आपको। जैसे कहीं आप ऑर्डर करने जा रहे हो तो बहुत ध्यान से कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसे वो रख दो। जैसे मान लो वो बोलेगा कि थाली 140 रुपये की है, बट आपको 140 रुपये खर्च नहीं करने, तो आप उस तरीके से ना उसको मोल्ड करो कि भाई मुझे अपना वाला एक्सपीरियंस बता दो ना। हाँ, बताओ। मेरा यही एक्सपीरियंस है कि भाई मैं जब यहाँ पर सर्च कर रहा था तो सब जगह 120 140 की थाली मिल रही थी, बट मैं चाह रहा था कि मेरा थोड़ा बजट में आ जाए, ठीक है, क्योंकि बजट में लेना था। तो मैंने उन्हें फिर बोला कि भाई तुम 3 रोटी और 2 थोड़ी 20 की सब्ज़ी कर देना। तो कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने, पर मैंने मतलब ट्राई करता अब रहा। हम उसी पे जाते हैं। एक दीदी तो अभी है, इतना अच्छा हमने वो डील हमें कर दी। 3 रोटी देती है और 1 सब्जी देती है। 50 रुपये में 50 रुपये में हो जाता है, और बढ़िया बिठा के हाइजीन वाला बढ़िया वो है। तो ये चीज़ करना, अपने ईगो को पीछे रखकर, अपना जिस फैमिली बैकग्राउंड से आप आते हो, ठीक है, पैसे की कमी कभी आपको रही हो, और या दूसरी नहीं बात, अच्छा और परफेक्ट दिखने की कोशिश मत करो। ये सबसे ज़्यादा इंसानों, ये इन लोगों की है। ये पता क्या सोचते हैं? अभी मान लो ये कोई बंदा है, मान लो 60,000 रुपये कमा रहा होगा वो दिल्ली में, मान लो दिल्ली जैसी जगह पे 60,000 रुपये प्रति महीना कमा रहा है। अब वो निकलेगा क्यों नहीं, ये सोच के नहीं निकलेगा कि भाई एक तो मैं निकल जाऊंगा तो ये 60,000 बंद हो जाएगा, तो दूसरी बात मेरा ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये ख़त्म हो जाएगा, यही सोचेगा ना वो। तो लेकिन उसको ये बात नहीं पता कि जब वो निकल जाएगा तो उसके खर्चे भी पहली बात तो कम हो जाएंगे, वहाँ वाले जो वो वाले हैं जो हाई स्टैंडर्ड लाइफ जीना पड़े। अब देखो हम ये एक टी शर्ट पहनते हैं, एक वो पहनते हैं, वही पहने रहते हैं, कहीं भी धोना होता है कभी धो लेते हैं, तो हमारा कोई खर्चा नहीं, रहने का है और खाने का है। और तो बाकी ये जो फ़ोन का रिचार्ज और ये सब, ये तो फिर भी होएगा ही तुम्हारा, तुम चाहे घर पे रहो चाहे कुछ भी रहो, और खाने का भी तब भी होएगा ही, घर पे भी रहने। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग इस समाज में होते हैं कि यार हम सोचते हैं कि एक होता है ना शाइनेस, हमारे अंदर इतनी शाइनेस होती है कि यार मैं कैसे पूछ लूं इससे, मैं इसे ये ऑफर कैसे कर दूं, शाई बोल दो, 140 की थाली, वो हमें शाई इंट्रोवर्ट वो मुझे डरपोक, जज लेकिन करेगा, यही तो करने हैं। वो मुझे जज करेगा कि ओ हो भिखारी है या फिर कम पैसे वाला, इस तरीके से देख लेगा। नहीं, आप बिल्कुल बेशरम बन जाओ। मैंने यही तो बोला भाई, कि इससे सही बोलो। और अच्छा होने की, परफेक्ट होने की कोशिश मत करो। जिस दिन बेशर्म हो गए ना भाई, लाइफ ये मेरे अंदर भी था, सरल हो जाएगी लाइफ एकदम। मेरा खर्चा पता ज्यादा है हुआ, मुझे, पता है ये मुझे। सिंपल सी मेरे अंदर भी था ये, और कोई बात नहीं, ये प्रोसेस है। अगर आप एक बार ट्राई करोगे, उसमें नहीं कर पाओगे तो अगली बार भी आपको ट्राई करना। जैसे मैंने कई लोग देखे, मान लो एक सिगरेट का मन कर रहा है और वो लेना भी चाहता है, लेकिन एक सिगरेट लेगा तो थोड़ा वो हो जाएगा, देखे अब ऐसे तो बोलते पूरी डिब्बी दे दो। तुम समझ रहे हो? ऐसा नॉर्मल पानी चाहिए, लेकिन बोलता है मिनरल वाटर लाओ। उसके मन में है कि मेरे को नॉर्मल पीना, भाई पैसे बचाने हैं, लेकिन और से वो डर जाता है। पता है ये हम जैसे बैठो एकदम वो बनो, बैठो बेशरम जिस दिन बन गए ना भाई, पैसे तुम्हारे बचेंगे बहुत सारे। भाई नॉर्मल वाटर लेके आ, वो हो गए भाई। मैं यहाँ पे कितना हेल्दी पानी होता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। स्टार्टिंग में जब मैं कैफे वगैरह में बैठता था तो पैसे भी थे मेरे पास, तो अच्छा खासा खर्चा हो जाता था। मतलब कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर करता रहता, क्योंकि काम कर रहा हूँ 3-4 घंटे बैठ के वहाँ पे, ठीक है। तो कॉफ़ी ऑर्डर करना, तो भाई वहाँ पर 10 रुपये की चाय 40-50 रुपये में मिल रही है, ठीक है। एक लेमन जिंजर लेमन टी वहाँ पे 80 रुपये में, एम्बियंस का पैसा लेते हैं, ठीक है, एम्बियंस, ठीक है। बाद में मैंने धीरे धीरे करके थोड़ा सा हैक निकाला। मैं अपना बोतल लेकर के जाता, उसमें कॉफ़ी बना के एक चाय ऑर्डर कर दी, बैठे रहो 2 घंटे और अपनी कॉफ़ी निकाल कर। सही है। और यार ये तो, और उसको भी बुरा नहीं, ऐसा हम सोचते हैं ऐसा कि भाई वो अगर उसे अनकंफर्ट होगा या उसकी जगह गिर रही होगी तो वो बोल देगा। इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? नहीं जाएंगे। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने इसको हैक करा, नहीं तो पहले तो मैं घुसता भी नहीं था। क्यों आप सर भाई, याद है वो इंसिडेंट? भाई जो हनी हट जो था ऋषिकेश में, वो इतना प्रीमियम लगता है। 180 की कॉफ़ी थी ना उधर, भाई उसको अंदर जाने की हिम्मत नहीं होती थी। अब फिर तो बाद में हम जा के कितने मिनट का हुआ? 19 मिनट। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कॉल कर सकते हो, मीटिंग भी बुक कर सकते हो आप, मेरे से मिल भी सकते हो। उसका चार्जेस जो है वो सब इंस्टाग्राम के बायो में आपको मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्शन में भी आप कांटेक्ट देख सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। हिमालय की इस मस्त जगह पे बैठा हुआ हूँ, हवा पानी बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, मज़ा आ गया। वाह, ये देखो बादल, देखो यार क्या मस्त बादल है। एक बार मेरा वो वाला वो पोज ले लो भाई, वीडियो में ही अलग से ऐसे ही भाई। चलो भाई, बाय बाय। ओके, बाय बाय।